मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था लाइट के बारे में, मतलब प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने छाया पढ़ लिया, प्रकाश स्रोत को हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर वो प्रकाशीय माध्यम हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं जो हमारा एक्चुअल चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कि किसी भी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए फिगर से हम लोग समझते हैं, ठीक, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं किसको। जैसे मान लीजिए क्या है, ये हमारा समतल सतह, ये क्या है, समतल सतह है। अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, फिर वही टकरा के सेम उसी दिशा में मुड़ जा रहा है। फिर प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ये टकरा के वापस मुड़ जा रहा है। तो ये क्या है, ये प्रकाश आ रहा है सीधा टकरा के मुड़ जा रहा है। ये समतल सतह है हमारा। यहाँ से प्रकाश आया, टकरा के सीधा मुड़ गया, फिर यहाँ से प्रकाश आया, ये टकराया, यहाँ से मुड़ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, ये आज तक तो एग्जाम में नहीं पूछा है नियमित और अनियमित परावर्तन, लेकिन हम आपको पढ़ा देते हैं आगे, मतलब आगे नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है नियमित परावर्तन। अब देखिए, एक समतल सतह से टकरा के गया तो नियमित परावर्तन, और जब खुरदरा सतह से टकराएगा ना प्रकाश, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। देखिए समतल सतह से क्या होता है कि समतल सतह पर जब प्रकाश टकराता है ना, तो सेम उधर मुड़ जाते हैं, सीधा जाता है। ठीक, प्रकाश टकराएगा तो ये सीधा निकलेगा, सीधा आएगा और सीधा टकरा के निकलेगा। और खुरदरा सतह में क्या होता है ना, जैसे कि प्रकाश आया, ठीक, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये टकरा के यहाँ मुड़ गया, फिर यहाँ से प्रकाश है, फिर उसी दिशा में उसी पे मुड़ गया, टकराया उस पे मुड़ गया, फिर यहाँ से प्रकाश आया और यहाँ पे मुड़ गया। तो खुरदरा सतह में क्या होता है, प्रकाश टकराएगा कहीं भी छिटक जाएगा। इसमें क्या था कि नियमित दिशा में जाता है, मतलब सीधी दिशा में जाएगा, प्रकाश टकरा के सीधी दिशा में जाएगा। और खुरदरा सतह पे क्या होता है कि प्रकाश टकरा के कहीं भी मुड़ जाएगा, किसी भी दिशा में चला जाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक, आप लोग को समझ आ गया कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो किसी सतह से प्रकाश का टकराकर वापस मुड़ जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए पहले कि प्रकाश के परावर्तन कहते हैं किसको है, समझा दिया अच्छा से। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है ये सब। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले ना हम लोग ये पहले समझ लेते हैं कि नहीं तो इससे पहले अगर ये नहीं समझेंगे ना तो फिगर भी समझ में नहीं आएगा और प्रकाश का परावर्तन का नियम नहीं आएगा समझ में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपतित किरण किसको कहते हैं। तो आपतित किरण देखिए, समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। देखिए ये है किरण और ये कहाँ पे आके पड़ रहा है, तो समतल सतह पे। ये हमारा समतल सतह है, यहाँ पे आके जो किरण टकरा रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अगला के परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, ये है समतल सतह है, ये समतल सतह, ये है हमारा आपतन बिंदु। तो समतल सतह से टकराकर ये किरण वापस मुड़ रहा है इधर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अगला क्या है, आपतन बिंदु। तो वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है, ये है हमारा आपतित किरण, और ये यहाँ पे आके समतल दर्पण पे यहाँ पे टकरा रही है। ठीक, तो इसके बीच में जो ये बिंदु बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अगला अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब। ठीक, अभिलंब किसको कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। समझिए, जैसे इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पे ये देखिए हम लोगों ने क्या डाला, लंब डाला। ठीक, तो ये आपतन बिंदु पर जो लंब डालेगा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आगे क्या है, आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया हमारा अभिलंब, और इसके बीच में क्या है, कोण। इसी को हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण, और इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं। अगला परावर्तन कोण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए क्या है, ये है हमारा अभिलंब। ठीक, अभिलंब और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। तो इसी के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, तो आर से दर्शाते हैं। देखिए, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती है ना, ये आपस में बराबर होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है, जिसके कारण ये आपतन कोण और परावर्तन कोण भी आपस में बराबर होते हैं।
यही है हमारा क्या प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। देखिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये है हमारा आपतन कोण, ये रहा आपतन कोण, ये रहा हमारा परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर है। अब बराबर है कैसे, तो ये जो हमारा आपतित किरण है और ये जो हमारा परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ये आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपस में बराबर है, तो इसके बीच का जो कोण बन रहा है ये भी आपस में बराबर है। यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। आसानी से समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही सतह पर होता है। जैसे देखिए ये क्या है, ये है हमारा आपतित किरण, ठीक। आपतित किरण, ये है हमारा परावर्तित किरण और ये क्या है हमारा अभिलंब। अब तीनों क्या है, एक ही सतह पे है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए समतल सतह है, ठीक। ये हमारा समतल सतह है। अब देखिए समतल सतह है, इसके बीच में क्या है, ये आपतन बिंदु है। तो ये आपतित किरण कहाँ पे टकरा रही है, समतल सतह पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण पे जो लंब हम लोग डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। और जो आपतित किरण टकराकर समतल सतह से टकराकर वापस मुड़ जाता है तो क्या कहते हैं, तो परावर्तित किरण कहते हैं। तो यही क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। यह है तीनों एक ही सतह पे। आगे समझ में इतना आसानी से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक।